ओके, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स। वो रूल्स होंगे एस और ई एस की, जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ आपको कब और किसके साथ और किस तरह से करना है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, मुझे इतना तो पता है, बच्चे को हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो हमें बार बार ये चीज़ सामने आती है कि बच्चे गलतियाँ जहाँ करते हैं वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कि कब उन्हें एस लगाना है कब नहीं लगाना है, वो उन्हें पूरा तरीके से डिटेल पता नहीं होती है। और वो मिस्टेक्स करना आपको डीमोटिवेट जरूर कर देता है। क्यों? जब आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है तो वो चीज़ आप पर इफेक्ट करती है। फिर आप सोचते हैं कि मुझसे ये गलतियाँ हो रही है, क्या मुझे इतना सा भी नहीं आता है, तो ये डीमोटिवेट आपको करती है। तो इसी डीमोटिवेशन से बचने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। फिर आपको कभी भी एस और एस से लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सी। देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले, ठीक है, फिर लिखा हुआ है गो, देन स्टडी। अब आप देख सकते हैं प्ले के साथ में मैंने क्या यूज़ किया है। प्ले के साथ में मैंने एस का यूज़ किया है। गो लिखा हुआ है, उसके साथ मैंने क्या किया है, ई एस का यूज़ किया है। और स्टडी लिखा हुआ है, उसमें वाई के साथ क्या किया है, मैंने वाई को चेंज कर दिया आई में और फिर ई एस कर दिया है। तो ये आप देखें कि ये क्यों हो रहा है, कौन से रूल्स ऐसे हैं जिसे हमें फॉलो करने हैं। बट उसके पहले एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जब भी आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई मीन टू से एस और ई एस का यूज़ करना है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि सबसे पहली चीज़ है एस और ई एस का यूज़ कब किया जाएगा, तो वो किया जाएगा सिंगुलर फॉर्म के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ में। अब आप कहेंगे आई और यू भी सिंगुलर होता है। यस, ऑफ कोर्स सिंगुलर होता है, लेकिन हम आई और यू को सिंगुलर फॉर्म में इस सेक्शन में नहीं लिखने वाले हैं। ओके, तो ये फोर है, ही, शी, इट और नेम। आप इनका ध्यान रखिएगा कि इनके साथ में ही एस और एस का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम रूल पर आते हैं कि अब रूल क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहला रूल तो यही हो गया कि ही, शी, इट और नेम के साथ में यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एस की। एस कब लगेगा? एस तब लगेगा जब ये बाकी के रूल्स फॉलो नहीं होंगे। ओके, बहुत इजी था पहला वाला तो, कि एस तब लगेगा जब ई एस नहीं लगेगा, तभी एस लगेगा। ठीक है, अब ई एस के रूल्स देख लेते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गो। अब गो के साथ हमने लगाया ई एस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वाई, और वाई के साथ हमने कर दिया है आई के साथ ई एस। ठीक है, देखते हैं। अब ई एस लगाने का सबसे पहला जो रूल होता है वो रूल ये रहेगा कि आपको ये देखना है कि वर्ब के लास्ट में, जिस भी वर्ब का आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको एस एस लगाना है, उसके लास्ट में ओ एस सी एच एस एच एक्स डबल एस और जेड, अगर ये चीज़ें लिखी हुई होती है तो आपको वहाँ पर ई एस लगाना है। जब भी ओ एस सी एच एस एच एक्स डबल एस और जेड होता है तब। अब यहाँ आप देखें कि क्या लिखा हुआ था, शी गोज टू मार्केट। अब शी गोज टू मार्केट मतलब आपके पास क्या लिखा हुआ है, ओ। ओके, अब ओ लिखा हुआ है जी ओ ओ, ओ यहाँ पर हमारे लिस्ट में है राइट है। ओके, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, इसीलिए हमने क्या पुट किया हुआ है वहाँ पर ई एस। कितना सिंपल है ना, हमें कोई ज़्यादा रूल फॉलो करने नहीं है, कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ये चीज़ें आप याद रख लीजिए, ये वर्ड्स लेटर्स आप याद रख लीजिए कि ओ एस सी एच एस एच एक्स डबल एस और जेड। अगर ये आपने याद रख लिया तो आपको बहुत ईजी हो गया, 50% आपका काम हो चुका है। तो आपको ई एस लगाना है ये चीज़ देखने के बाद में। अगर फिर भी कोई कहे कि सर ये भी याद नहीं होता है तो फिर आप खुद जानते हैं कि इससे ईजी वे में तो कोई बता नहीं सकता है। ओके, तो मुझे पता है कि आप लोग जो देख रहे हैं वो इतना तो लर्न कर ही सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं वाई। वाई में क्यों हमने यहाँ पर आई ई एस लगा दिया और क्यों यहाँ पर वाई के साथ में हमने एस लगाया है, ये दोनों अलग अलग डिफरेंस चीज़ें हैं। देखिए, वाई के साथ में हमने एक रूल होता है कि नो वोवेल बिफोर वाई, देन चेंज वाई इनटू आई एंड राइट ई एस। ओके, मतलब अगर वाई के पहले कोई भी वोवेल नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, वाई के पहले कोई भी वोवेल नहीं होता है, तब आपको वाई को आई बनाना है और फिर ई एस लिखना है। अंडरस्टूड? अब आप वोवेल तो आप लोगों को पता ही होंगे, वोवेल जो नहीं पता है मैं बता देता हूँ। वोवेल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वाई के पहले वोवेल नहीं होता है तो उसको वाई को आई बनाना है, देन ई एस लगाना है। चलिए हम देखते हैं हमने कौन से बार में ई एस लगाया था, यहाँ लगाया था। अब इसको देखते हैं, क्या वाई के पहले वोवेल है, ए ई आई ओ यू नहीं, यहाँ पर डी है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने क्या दिया यहाँ पर आई लिखा है और फिर ई एस किया है। नेक्स्ट है अ वोवेल बिफोर वाई
देयर विल बी नो चेंज, ओनली पुट एस। अगर वाई के पहले कोई वॉवेल होता है, ठीक है, एक वॉवेल होता है वाई के पहले, तब आपको क्या करना है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, ओनली एस लगाना है। तो इस तरह से आप कभी भी किसी वर्ड में किसी एस सी एस का यूज़ करना है अगर आपको, तो आप बेसिक इन चीज़ों को फॉलो करके एस सी एस का यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कब किया जाता है, जब आप सिंपल प्रेजेंट के लिए बनाना चाहते हैं कुछ सेंटेंस। जब भी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनता है तो अब इसमें एस सी एस का यूज़ किया जाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कि वो टेंस कैसा रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, टेंस सेक्शन होगा, वहाँ पर सिंपल टेंस के बारे में पूरी डिटेल हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 100% आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा और ज़रूर दूंगा। देखिए, यहाँ तक मैं आपको लेकर आया हूँ, यहाँ तक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपको सब्सक्राइब का नहीं कहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं कुछ प्रेशर नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस रूल्स की रिक्वायरमेंट हो। ओके, थैंक यू। तो बने रहिएगा, जल्दी ही हम कुछ नए रूल्स और नए वीडियोस लेकर आपके पास आने वाले हैं।